हेलो फ्यूचर नर्सेज, वेलकम टू डे 8 ऑफ द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सीरीज। आज का लेसन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रैक्टिकल में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं। अक्सर हम नर्वस फील करते हैं जब स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं या सोचते हैं कि पेशेंट को कैसे कंफर्टेबल रखें जिससे हमसे कोई मिस्टेक ना हो। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपने ड्रीम्स और कैरियर गोल्स के लिए सीरियस है। आज हम कवर करेंगे यूरिन, स्टूल, स्पूटम एंड ब्लड स्पेसिमेन कलेक्शन और साथ ही इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्रोसीजर जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे ये टॉपिक इजी एंड मेमोरेबल बन सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स करने से पहले हमें स्पेसिमेन को अच्छे से समझना होगा होता क्या है। ए स्पेसिमेन मीन्स ए स्मॉल सैंपल टेकन फ्रॉम ए पेशेंट्स बॉडी। स्पेसिमेन का मतलब होता है एक छोटा सैंपल जो कि पेशेंट की बॉडी से लिया जाता है, लाइक यूरिन, स्टूल, स्पूटम एंड ब्लड। ये किसी भी तरह का सैंपल हो सकता है। फॉर एग्जामिनेशन के लिए, डायग्नोस करने के लिए एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग इन द लैब और ट्रीटमेंट को प्लान करने के लिए। इस वजह से पेशेंट की बॉडी से सैंपल लिया जाता है जिसको हम स्पेसिमेन बोलते हैं। स्पेसिमेन शो चेंजेस इन बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यूज। जो स्पेसिमेन होता है वो क्या करता है, जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं फ्लूइड में, टिश्यूज में, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, उनको शो करता है। हेल्प्स डॉक्टर कंफर्म डिजीज, इन्फेक्शन और डेफिशिएंसी। ये डॉक्टर्स की हेल्प करता है डिजीज को कंफर्म करने के लिए, इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए और किसी भी चीज़ की अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो उसको कंफर्म करने के लिए स्पेसिमेन हमारी हेल्प करता है, डॉक्टर्स की हेल्प करता है, नर्सेज की हेल्प करता है। आगे है जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन। क्या क्या प्रिंसिपल्स रहते हैं। कोलेक्ट सैंपल इन क्लीन, ड्राई एंड लेबल्ड कंटेनर। जिस भी कंटेनर में हम सैंपल कलेक्ट करेंगे वो क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और अच्छे से लेबलिंग होनी चाहिए। सेकेंड इज लेबल मस्ट हैव पेशेंट नेम, एज, सेक्स, हॉस्पिटल नंबर, वार्ड, बेड नंबर, डेट, टाइम एंड टाइप ऑफ स्पेसिमेन। जो भी कंटेनर होगा उस पर हम लेबलिंग करेंगे वो अच्छे से होने चाहिए, उस पर अच्छे से पेशेंट का नाम लिखा जाना चाहिए, एज, सेक्स, हॉस्पिटल नंबर, वार्ड नंबर, बेड नंबर, डेट, टाइम एंड टाइप ऑफ स्पेसिमेन। ये इन सभी चीज़ों की अच्छे से लेबलिंग होनी चाहिए। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट इन सिंपल वर्ड्स। पेशेंट को हम सिंपल वर्डिंग में समझाएंगे कि क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला स्पेसिमेन कलेक्शन के टाइम। कोलेक्ट बिफोर गिविंग एंटीबायोटिक और मेडिसिन। हम जो सैंपल कलेक्ट करेंगे वो किसी भी टाइप की मेडिसिन देने से पहले हम पेशेंट से सैंपल कलेक्ट करेंगे। मेंटेन एसेप्टिक प्रिकॉशन। हम सैंपल कलेक्ट करते टाइम एसेप्टिक टेक्निक यूज करेंगे, जैसे कि वियर ग्लव्स, वॉश हैंड, अवॉइड कंटेमिनेशन। जिसे किसी भी तरह का कंटेमिनेशन ना हो हम ग्लव्स वियर करेंगे, अच्छे से हैंड वॉश करेंगे और एसेप्टिक टेक्निक का यूज करेंगे। सेंड स्पेसिमेन टू लैब इमीडिएटली। तुरंत लैब में हम सैंपल को भेज देंगे। रिकॉर्ड इन नर्सिस नोट्स आफ्टर कलेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन करेंगे अच्छे से। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा फर्स्ट कलेक्शन है यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन। इसमें क्या होता है, टेकिंग सैंपल ऑफ यूरिन। इसमें हम यूरिन का सैंपल लेते हैं। फॉर पर्पज, किस पर्पज से लेते हैं। फॉर रूटीन यूरिन टेस्ट। जो रूटीन में यूरिन टेस्ट होता है किस लिए होता है, शुगर, एल्बुमिन, पीएच के लेवल को देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए रूटीन यूरिन टेस्ट होता है, उसके लिए यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, जो कि किस में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट, उसके लिए भी यूरिन का कलेक्शन लेते हैं। फॉर 24 आवर यूरिन टेस्ट, 24 आवर यूरिन टेस्ट के लिए कि जो कि किडनी फंक्शन के लिए होता है। आगे है टाइप ऑफ यूरिन स्पेसिमेन। कौन कौन से टाइप होते हैं। फर्स्ट, रैंडम सैंपल। कोलेक्ट एनी टाइम यूज्ड फॉर रूटीन टेस्ट। ये रूटीन टेस्ट के लिए होता है। जो रैंडम सैंपल होता है ये हम सभी यूरिन स्पेसिमेन के टाइप करें, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या यूज होता है। जो कि फर्स्ट हमने अभी तक किया है रैंडम सैंपल, जो कि हम किसी भी टाइम ले सकते हैं और ये मेनली रूटीन टेस्ट के लिए होता है। सेकेंड इज फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल, जो कि मॉर्निंग में होता है।
more concentrated, best for pregnancy test and routine analysis. इसमें मॉर्निंग के टाइम क्यों लेते हैं? क्योंकि इस टाइम यूरिन मोर कंसनट्रेटेड होता है, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए हेल्पफुल होता है और रूटीन एनालाइज के लिए भी। थर्ड, मिड स्ट्रीम, क्लीन, कैच एंड सिंपल, यूज्ड फॉर यूरिन कल्चर टू अवॉइड कंटामिनेशन। इसमें क्या होता है, ये सैंपल मिड स्ट्रीम होता है, ये यूरिन कल्चर के लिए लिया जाता है और इसमें किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। फोर्थ इज 24 आवर यूरिन सैंपल, ऑल यूरिन कलेक्टेड फॉर 24 आवर्स। इसमें क्या होता है, यूरिन को हम 24 आवर्स तक कलेक्ट करते हैं, जितना भी यूरिन पास आउट करता है पेशेंट 24 आवर्स तक, उस सभी को हम कलेक्ट करते हैं। यूज्ड टू मेजर टोटल प्रोटीन कैरेटाइन लेवल, ये इसलिए होता है प्रोटीन को मेजर करने के लिए पेशेंट की बॉडी में कितना है। आगे है नर्सिस रोल, वो कर लेते हैं। फर्स्ट इज एक्सप्लेन प्रोसीजर, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। वॉश क्लीन जेनिटल एरिया बिफोर कलेक्शन, हम जो पेशेंट का जेनिटल एरिया होता है उसको अच्छे से क्लीन करेंगे, उसको वॉश करेंगे कलेक्शन को, ये जो सैंपल कलेक्ट करेंगे उससे पहले। सेकंड है फॉर मिड स्ट्रीम, पेशेंट शुड वॉइड फर्स्ट फ्यू ड्रॉप देन कलेक्ट मिडल पोर्शन। जो हम मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन कर रहे हैं उसमें पेशेंट को स्टार्टिंग में कुछ ड्रॉप्स यूरिन पास आउट करना और फिर हम मिडल पोर्शन को कलेक्ट करेंगे ताकि कंटेमिनेशन से बचा जा सके। फॉर 24 आवर यूरिन टेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन डिस्कार्डेड, जो फर्स्ट यूरिन होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, मीन्स उसको हम कोलेक्ट नहीं करेंगे। कोलेक्ट और यूरिन आफ्टर दैट फॉर नेक्स्ट 24 आवर इन लार्ज कंटेनर, और जो भी अगले 24 आवर्स में जितना भी यूरिन पेशेंट पास करेगा हम उस सभी को कोलेक्ट करेंगे एक लार्ज कंटेनर में। कीप कंटेनर इन कूल प्लेस, जो कंटेनर में हम यूरिन कलेक्ट करें उसको कूल प्लेस पर रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे टॉपिक है स्टूल स्पेसिमेन कलेक्शन। इसमें क्या होता है, कलेक्टिंग स्टूल, उसमें तो हम यूरिन को कलेक्ट कर रहे थे, इसमें हम स्टूल को कलेक्ट करेंगे। पर्पज क्या रहता है, टू डिटेक्ट पैरासाइट्स, ओवा, सिस्ट, बैक्टीरिया, ब्लड, म्यूकस, फैट। हम स्टूल का कलेक्शन इसलिए करते हैं ताकि हम उसमें डिटेक्ट कर सके, किसको डिटेक्ट कर सके, पैरासाइट्स को, ओवा, सिस्ट, बैक्टीरिया, ब्लड, म्यूकस, फैट को हम स्टूल में डिटेक्ट कर सके। टू डायग्नोस इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को डायग्नोस कर सके, वोन्ड्स एंड ब्लीडिंग इन इंटेस्टाइन, इस वजह से भी होता है। ये सभी इसके पर्पज है, किसके, स्टूल स्पेसिमेन कलेक्शन के। आगे नर्सिस रोल देख लेते हैं। प्रोवाइड बेड पान कंटेनर, हम पेशेंट को बेड पान और कंटेनर प्रोवाइड करेंगे। टेल पेशेंट स्टूल मस्ट नॉट मिक्स विद यूरिन और वाटर, हम पेशेंट को बताएंगे कि जो भी स्टूल हमको वो कलेक्ट कर रहे हैं वो वाटर और यूरिन के साथ मिक्स ना हो। कलेक्ट स्मॉल सैंपल, हम स्मॉल सैंपल कलेक्ट करेंगे, कितना स्मॉल, 15 to 30 ग्राम। यूज ए स्पैचुला टंग डिप्रेसर टू ट्रांसफर इनटू कंटेनर, जो भी हमने सैंपल कलेक्ट किया है हम स्पैचुला का यूज करके उसको कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। एंड सेंड इमीडिएटली टू लैब, और लैब में जल्दी से उसको सेंड कर देंगे, किसको, सैंपल को। आगे है थर्ड सैंपल हमारा स्पूटम स्पेसिमेन कलेक्शन। इसमें क्या होता है, हम इसमें स्पूटम को कलेक्ट करते हैं। पर्पज क्या रहता है इसके, टू डायग्नोस रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया एंड लंग कैंसर। हम इसको क्यों करते हैं, ताकि किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज हो जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया एंड लंग कैंसर को डायग्नोस करने के लिए हम स्पूटम स्पेसिमेन कलेक्शन लेते हैं। फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, कल्चर टेस्ट और सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए। टू डिटेक्ट बैक्टीरिया एंड प्रॉपर एंटीबायोटिक, ताकि हम डिटेक्ट कर सके बैक्टीरिया की प्रेजेंस एंड प्रॉपर एंटीबायोटिक्स। आगे है नर्सिस रोल, क्या क्या रहते हैं, बेस्ट टाइम मॉर्निंग बिफोर ईटिंग, जो बेस्ट टाइम होता है स्पूटम स्पेसिमेन कलेक्शन का वो मॉर्निंग में होता है और खाना खाने से पहले। आस्क पेशेंट टू राइज माउथ विद वाटर, हम पेशेंट को बोलेंगे कि जो उसका माउथ है उसको वाटर के साथ क्लीन करें। नॉट एंटीसेप्टिक, किसी भी तरह के एंटीसेप्टिक का यूज़ ना करें क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल कर देती है। इंस्ट्रक्ट टू टेक डीप ब्रीथ, कफ एंड ब्रिंग स्पूटम, हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि
डीप ब्रीथ करें और कफ ले ताकि स्पुटम बाहर आ सके और ना कि सलाइवा बाहर आनी चाहिए। आगे कोलेक्ट 5 to 10 ml स्पुटम इन स्टेराइल कंटेनर। हम एक स्टेराइल कंटेनर में 5 to 10 ml स्पुटम कलेक्ट करेंगे। क्लोज लिड टाइटली एंड सेंड टू लैब क्विकली। हम जो लिड है, जो कंटेनर में हमने सैंपल कलेक्ट किया, उसको टाइटली क्लोज करेंगे और लैब में भेज देंगे। अब आगे चलते हैं। आगे है ब्लड स्पेसिमेन कलेक्शन। इसमें हम ब्लड का सैंपल लेते हैं और क्या पर्पज रहते हैं इसके। फॉर हीमोग्लोबिन टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए, कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए, फॉर ब्लड शुगर चेक करने के लिए कि हमारे ब्लड में कितना लेवल है शुगर का, उसको चेक करने के लिए, फॉर ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग के लिए, फॉर ब्लड कल्चर के लिए। इन सभी पर्पज से हम ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। आगे नर्सिस के रोल देख लेते हैं क्या क्या रहते हैं। वॉश हैंड्स, वियर ग्लव्स एंड प्रिपेयर स्टेराइल सीरिंज एंड नीडल। जो नर्स होंगी वो सबसे पहले अपने हैंड वॉश करेंगी, ग्लव्स वियर करेंगी और सीरिंज को प्रिपेयर करेंगी और नीडल को भी। अप्लाई टर्निकेट 2 to 3 इंच अबोव पंचर साइड। जिस भी साइड से हम कलेक्ट करेंगे ब्लड को, उसे 2 और 3 इंच ऊपर हम टर्निकेट टाई कर देंगे। सिलेक्ट वेन, हम अच्छी सी वेन सिलेक्ट करेंगे। मोस्टली कॉमन मीडियल कोबाइटल वेन, हम कॉमनली इसी को यूज करते हैं सैंपल के टाइम। इसी वेन का यूज करके हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। क्लीन स्किन वेन, एंटीसेप्टिक, हम एंटीसेप्टिक से जिस भी साइड से हम सैंपल ले रहे हैं उसको क्लीन करेंगे। इंसर्ट नीडल एंड कलेक्ट रिक्वायर्ड ब्लड, हम नीडल इंसर्ट करेंगे और जितना हमें रिक्वायर है उस अमाउंट में हम ब्लड कलेक्ट कर लेंगे। आगे क्या रोल है, फिल इनटू कोरेक्ट ट्यूब। जो भी हम सैंपल लेंगे उसको कोरेक्ट ट्यूब में फिल करना होता है। अलग अलग टाइप की ट्यूब होती है, अलग अलग पर्पज से होती है। फर्स्ट है EDTA ट्यूब, जो कि पर्पल कलर की होती है। इसमें क्यों फिल करते हैं ब्लड को, क्योंकि हमें CBC करना होता है। ये मेनली CBC के लिए होती है। साइट्रेट ट्यूब ब्लू, ये ब्लू कलर की होती है, ये क्लोटिंग टेस्ट के लिए होती है। थर्ड इज प्लेन ट्यूब, जो कि रेड एंड येलो कलर में होती है और ये किस लिए होती है, शुगर एंड बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए होती है। फिर आगे क्या करेंगे, रिलीज टर्निकेट, रिमूव नीडल, अप्लाई स्टेराइल गोज विद प्रेशर। हम नीडल रिमूव कर देंगे और गोज पीस लगा देंगे जिस भी साइड से हमने ब्लड कलेक्ट किया प्रेशर के साथ, ताकि ब्लीडिंग ना हो। आगे है लेबल ट्यूब करेक्टली, जिस भी ट्यूब में हमने सैंपल लिया उसको लेबल करेंगे और लैब में सेंड कर देंगे। आगे है नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या रहती है। एक्सप्लेन प्रोसीजर क्लियरली, पेशेंट को प्रोसीजर बताएंगे पहले। प्रोवाइड प्राइवेसी मेंटेन करेंगे। मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, यूज करेक्ट कंटेनर, लेबल एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली एंड सेंड टू लैब इमीडिएटली। अब आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे से। इस प्रकार डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर्स इन्वेस्टिगेशंस होती है जो पेशेंट की डिजीज को डिटेक्ट, कंफर्म और मॉनिटर करने के लिए की जाती है और ट्रीटमेंट को प्लान करने के लिए और पेशेंट की प्रोग्रेस को इवेलुएट करने के लिए की जाती है। आगे हम देख लेते हैं टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर, कितने टाइप होते हैं और क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज लेबोरेटरी टेस्ट। इसमें क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है जो कि हमने पीछे किया है। इसमें होता है CBC, ब्लड शुगर, इलेक्ट्रोलाइट एंड ब्लड कल्चर टेस्ट। फिर इसमें है यूरिन टेस्ट, रूटीन एनालिसिस, कल्चर एंड सेंसिटिविटी एंड प्रेगनेंसी टेस्ट। जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं उसमें फर्स्ट है ब्लड टेस्ट, सेकंड यूरिन टेस्ट, थर्ड स्टूल टेस्ट एंड फोर्थ इज स्पुटम टेस्ट। स्टूल टेस्ट किसके लिए होता है, ओक्यूलेट ब्लड ओवा एंड पैरासाइट्स। स्पुटम TB टेस्ट कल्चर, जो कि हमने पीछे अब डिटेल में की है। सेकंड इज इमेजिंग टेस्ट। इसमें क्या क्या होता है, एक्सरे होता है जो कि बोन्स एंड चेस्ट के लिए होता है। अल्ट्रासाउंड्स होता है किसके लिए, एब्डोमेन एंड प्रेगनेंसी के टाइम प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए होता है। फिर है CT स्कैन, डिटेल्ड क्रॉस्ड सेक्शनल इमेज होती है इसमें। फिर MRI, जो कि ब्रेन, स्पाइन, जॉइंट्स की होती है। आगे टेस्ट कौन सा आगे है, थर्ड टेस्ट है कार्डियक टेस्ट। इसमें होता है ECG होता है इसमें एक टेस्ट। सेकंड होता है इकोकार्डियोग्राफी एंड थर्ड इज कार्डिक स्ट्रेस टेस्ट होता है। फिर फोर्थ इज एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें होता है एंडोस्कोपिक, जो कि स्टमक एंड इंटेस्टाइन की होती है।
सेकंड इज कोलोनस्कोपी जो कि लार्ज इंटेस्टाइन की होती है, एंड थर्ड इज ब्रोंकोस्कोपी जो कि लंग्स की होती है। अब आगे चलते हैं। आगे सिक्स्थ टाइप है बायोप्सी एंड साइटोलॉजी। इसमें क्या होता है, बायोप्सी होती है रिमूवल ऑफ टिश्यू फॉर एग्जामिनेशन। इसमें पेशेंट की बॉडी से टिश्यू को रिमूव करते हैं और एग्जामिन करते हैं उस टिश्यू को। पैप स्मीयर जिसमें सर्वाइकल की स्क्रीनिंग होती है। फिर सिक्स्थ है स्पेशल टेस्ट जो कि होता है लंबर पंचर टेस्ट होता है जो CSF एग्जामिनेशन के लिए होता है, एंड एलर्जी टेस्ट होता है। आगे है नर्सिस रोल इन डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर। नर्सिस के क्या क्या रोल्स रहते हैं। नर्स प्ले ए रोल इन 3 फेज। जो नर्स होती है वो 3 फेजेज में रोल प्ले करती है। फर्स्ट इज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। फर्स्ट इज बिफोर प्रोसीजर, इसमें क्या क्या रोल रहता है। एक्सप्लेन दी टेस्ट, पेशेंट को टेस्ट एक्सप्लेन करेंगी, उसका पर्पज, स्टेप, व्हाट पेशेंट में फील, सब कुछ अच्छे से जो नर्स है वो पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगी। साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, रेड्यूस एंजाइटी, एंश्योर कोऑपरेट करेंगी। जो पेशेंट की एंजाइटी उसको दूर करेंगी, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जो कंसेंट है उसको ऑब्टेन करेंगी। चेक प्रिपरेशन, चेक करेंगी, प्रिपेयर करेंगी। आगे NPO मीन्स नथिंग बाय माउथ फॉर 6 to 8 आवर्स। ये चेक करेंगी पेशेंट ने जो प्रोसीजर उससे पहले कुछ खाया तो नहीं। जब भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उस टाइम पेशेंट को कुछ भी नहीं खाना होता, वो एम्प्टी बाय स्टमक होता है। फिर करेंगी बाउल प्रिपेयर, स्टॉप सर्टेन मेडिकेशन इफ़ ऑर्डर्ड। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि कुछ मेडिकेशन को स्टॉप कर देना है इस डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, वो चेक करेंगी। एलर्जी चेक करेंगी किसके थ्रू, कॉन्ट्रास्ट डाई, आयोडीन, लेटेक्स। बेसलाइन डाटा लेंगी, रिकॉर्ड वाइटल्स, वेट एंड हेल्थ हिस्ट्री। अरेंज इक्विपमेंट एंड स्पेसिमेन कंटेनर, और जो भी इक्विपमेंट है उनको अरेंज करेंगी और कंटेनर को भी अरेंज करेंगी। अब आगे है ड्यूरिंग द प्रोसीजर नर्सिंग रोल, असिस्ट डॉक्टर, टेक्नीशियन, पोजिशनिंग पेशेंट, प्रिपेयर इंस्ट्रूमेंट्स। डॉक्टर को असिस्ट करेंगी, टेक्नीशियन को असिस्ट करेंगी, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करेंगी और इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर करेंगी। सेकंड इज मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करेंगी ताकि इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। अब आगे चलते हैं। आगे है मॉनिटर पेशेंट, वाइटल साइन, कॉन्शियसनेस, पेन और एडवर्स रिएक्शन। बार बार पेशेंट को मॉनिटर करेंगी, उसके वाइटल साइन चेक करेंगी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगी, लेवल ऑफ पेन एंड कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही। आगे प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी, प्रॉपर ड्रेपिंग, इमोशनल रीअश्योरेंस। पेशेंट की जो सेफ्टी एंड कंफर्ट उसको प्रोवाइड करेंगी, प्रॉपर ड्रेपिंग करेंगी पेशेंट को और इमोशनल रीअश्योर करेंगी पेशेंट को। स्पेशल केयर देंगी, लेड एप्रन ड्यूरिंग एक्सरे, मॉनिटर IV डाई रिएक्शन। ये इस तरह की कुछ स्पेशल केयर होती है जो नर्स प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग प्रोसीजर। आफ्टर प्रोसीजर क्या रोल्स रहते हैं, ऑब्जर्वेशन, मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, एलर्जी रिएक्शन, शॉक। बाद में जब डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाते हैं, प्रोसीजर हो जाता है, उसके बाद नर्स क्या क्या ऑब्जर्व करती है, मॉनिटर करती है कोई ब्लीडिंग तो नहीं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं या एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं। केयर फॉर साइट, अप्लाई ड्रेसिंग, कीप क्लीन। उसके बाद क्या करती है, जिस भी साइड से हमने सैंपल लिया है वहाँ पे अच्छे से ड्रेसिंग करती है और उसको क्लीन रखती है। इनकरेज फ्लूइड इनटेक टू फ्लश कॉन्ट्रैक्ट मीडियम फ्रॉम द बॉडी। जो भी हमने कॉन्ट्रास्ट यूज की थी उसको फ्लश करने के लिए हम इनकरेज करेंगे पेशेंट को वाटर इनटेक के लिए। गिव पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन, जो पोस्ट प्रोसीजर होता है उसके बाद इंस्ट्रक्शन देंगी, जैसे कि बेड रेस्ट देंगी, रिपोर्ट अनयूजुअल सिम्टम, अगर किसी भी तरह का कोई भी साइन सिम्टम दिखाई देता तो हमें रिपोर्ट करें। इस तरह से इंस्ट्रक्शन देंगी पेशेंट को। फिर स्पेसिमेन हैंडलिंग, लेबल करेक्टली सेंड टू लैब प्रमोटली, जो हमने स्पेसिमेन लिया है उसको अच्छे से लेबलिंग करेंगी और लैब में सेंड कर देंगी। फिर डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड डेट, टाइम, टाइप ऑफ टेस्ट, पेशेंट रिस्पॉन्स, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करेंगी, रिपोर्ट
एबनॉर्मल फाइंडिंग इमीडिएटली टू डॉक्टर। अगर कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग होती है, हमें कुछ भी एबनॉर्मल देखने को मिलता है, तो हम इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे। फिर आगे की पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स, जो कि एग्जाम्स में हेल्पफुल रहते हैं, हम एक बार मेन कर लेते हैं। नर्स एक्ट एज ए लिंक बिटवीन डॉक्टर, पेशेंट एंड लेबोरेटरी। इसमें जो डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर्स होते हैं, इसमें नर्सेज का क्या रोल रहता है, ये एक लिंक की तरह काम करती है। किसके बीच? डॉक्टर, पेशेंट एंड लैब के बीच एक लिंक होता है ये। फिर रोल्स क्या रहते हैं? प्रिपरेशन करना, असिस्ट करना, ऑब्जर्वेशन करना एंड डॉक्यूमेंटेशन करना, ये मेन नर्स के रोल रहते हैं। आगे है सेफ्टी, कंफर्ट एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन आर ऑलवेज द नर्स प्रायोरिटी। जो भी पेशेंट की सेफ्टी, कंफर्ट एंड प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन होता है, ये नर्स की प्रायोरिटीज होती है। हर डिटेल इम्पोर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस और मार्क्स दिलाती है। ये था डे 8 का लेसन ऑन स्पेसिमेन कलेक्शन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्स दोनों में हाई स्कोरिंग टॉपिक होते हैं। रिवीजन के लिए की पॉइंट्स याद रखो: स्पेसिमेन टाइप और कलेक्शन मेथड, लेबलिंग और हैंडलिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट और पर्पज। कंसिस्टेंसी और अंडरस्टैंडिंग से आप एग्जाम्स में कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सीरीज़ के कोई भी लेक्चर मिस ना करें। और मिलते हैं डे 9 में।